फ्रेंड्स, आय होप यू आर फाईन. मला अपेक्षा है कि तुम्ही सर्वजन सुरक्षित आहात और मुझे ये भी अपेक्षा है कि आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं. मैं 1 जून को नया टॉपिक शुरू करूँगा, लेकिन अभी जो अपना थोड़ा सा रहा है, पूंछ थोड़ी सी टेल बची है, उसको फिनिश कर देंगे. वो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. लास्ट के 1-2 आर्टिकल में ये सब गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई बात नहीं. डोंट वरी अबाउट दिस. हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ. मैं आपके साथ हूँ. इससे भी बढ़िया आप मेरे साथ हैं. ठीक है. तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम एंजियोस्पर्म का लास्ट पार्ट जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे. एक डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसके पहले मैंने पढ़ाई थी, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट हुआ था कि नहीं. एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकॉट में मेरे ख्याल से यहाँ तक आया था, तो उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ. लेट अस रिवाइज लिटिल बिट. लेकिन एक बार सीधा बैठो स्ट्रेट. हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ कहाँ क्लासरूम चल रही है, लेकिन भैया क्लासरूम तो वहाँ होती है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ पढ़ाई लिखा है. एकदम सीधा बैठो. और एक छोटा सा शेर, एक शेर के साथ मैं शुरू करूँगा. वो एक पुराना शेर तो आपको पता है ना. चांदी दे दो ना सोना दे दो, झूठ की क्यों ना हो बस एक मुस्कान दे दो. झूठ की क्यों ना हो बस एक मुस्कान दे दो. और एक छोटा सा आर्टिकल, उसके बाद में और एक आपको शेयर दूंगा मैं. लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ही फक्त एंजियोस्पर्मची प्रॉपर्टी आहे. ज्यावेळेस दोन्हीही मेल गॅमेट वापरले जातात एम्ब्रियो सॅकच्या मध्ये, when both the non-motile male gametes brought by the pollen tube ने लाए वाले दोनों मेल गैमेट, नॉन मोटाइल मेल गैमेट जब इस्तेमाल होते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. आई होप यू आर गेट डबल फर्टिलाइजेशन. और मान लो दिस इज द यू सी माइक्रोपाइल. ये वाली माइक्रोपाइल है और दिस इज द माइक्रोपाइल. ये इंटेगुमेंट से 2 इंटेगुमेंट. यू मस्ट नो एंजियोस्पर्म. याद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? हेलो. 2 इंटेगुमेंट रहना एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है. माइक्रोपाइल रहना एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है. और इस माइक्रोपाइल में से इस तरह से जो एंट्री करता है वो पोलन ट्यूब, प्रोसेस कॉल्ड पोरोगैमी. दिस इज एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक है और इसके अंदर है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस. ये रहा एग एपरेटस. दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस. और ये रहे 3 एंटीपोडल्स. तो दिस इज द योर पोलन ट्यूब विथ 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट के साथ पोलन ट्यूब ने इस माइक्रोपाइल से एंट्री करना, माइक्रोपाइलर एंड से माइक्रोपाइल से एंट्री करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? पोरोगैमी. पोरोगैमी, पोरोगैमी, पोरोगैमी. Porogamy, the entry of pollen tube through micropyle with 2 non-motile male gametes. ये 2 non-motile male gamete, ये दोनों मेल गैमेट इस्तेमाल होना फर्टिलाइजेशन के लिए अंदर इज द डबल फर्टिलाइजेशन. दोनों मेल गैमेट्स का इस्तेमाल होना इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. दोनों मेल गैमेट का इस्तेमाल होना. ये मेल गैमेट कैसे भैया? नॉन मोटाइल है. हाउ आर द मेल गैमेट्स? नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर इस्तेमाल होते हैं. तो ये पोलन ट्यूब इधर से आई तो पोरोगैमी, और अगर इधर से एंट्री करी तो वो होती है मीजोगैमी, और चालाज़ा से एंट्री करती है तो हुई चैलाज़ोगैमी. 3 तरह से एंट्री हो सकती है: पोरोगैमी, मीजोगैमी, चैलाज़ोगैमी. ये सब कुछ हुआ है. मैं छोटा सा रिवीजन दे रहा, आपको याद दिला रहा. इसके बाद पोलन ट्यूब जो है वो किधर से भी आने दो, वो इस माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री करेगी. मतलब मीजोगैमी से भी, अगर मीजोगैमी भी हुआ तो वो इनर इंटेगुमेंट से ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी. क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि जो सिनर्जिड्स होते हैं उसको यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है टू रिसीव द पोलन ट्यूब. इसके अलावा पोलन ट्यूब अंदर एम्ब्रियो सैक में घुस ही नहीं सकती. बोले तो
either porogamy or mesogamy or chalezogamy, the pollen tube has to go up to the micropylar end, then it has to touch the one of synergid, किसी एक synergid को ये pollen tube टच करेगी। और जैसे ही टच करेगी, पहले तो भैया ये synergid जो है ना, वो फूटेगी और उसके बाद ये पोलन ट्यूब भी फूटेगी एंड टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स विल बी रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक। एंट्री किधर से होती बताओ? माइक्रोपाइलर एंड से, विथ टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। पहले पोलन ट्यूब किसके टच करती है? किसी एक सिनर्जिड को। सिनर्जिड को ही क्यों टच करती है? क्योंकि सिनर्जिड के पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस, जो पोलन ट्यूब को रिसीव करता है और उसके बाद दोनों मेल गैमेट नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स पड़ते हैं इन द एम्ब्रियो सैक। इस प्रोसेस को बोले तो कौन सी प्रोसेस को? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रियो सैक क्लोज टू फीमेल गैमेट एग के पास मेल गैमेट्स को छोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। कौन सी प्रोसेस बोलो भैया? साइफोनोगैमी। किसको बोलते हैं साइफोनोगैमी? कि ये दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स इस एम्ब्रियो सैक में यहां पर फीमेल गैमेट के पास छोड़ देना नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को पोलन ट्यूब के द्वारा। पोलन ट्यूब ने एंट्री करा थ्रू सिनर्जिड। अब मेल गैमेट कहां है? यहां है। दो में से वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद दिस एग। एक मेल गैमेट और एक एग, दिस इज वन मेल गैमेट। ओके, एक मेल गैमेट, एक एग बरोबर एक जाइगोट। दिस इज यंग, दिस इज टू यंग। इस प्रोसेस को बोलते फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस बोलो? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। वी आर डिस्कसिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का यूनियन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। अब बचा दूसरा मेल गैमेट। कौन बचा बोलो? दूसरा मेल गैमेट। ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यूनियन करेगा। मैं यहां लिखता हूं, ये रहा एक मेल गैमेट, ये बचे वाला। दिस इज वन मेल गैमेट अगेन एंड दिस इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, बरोबर? सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस इज टू यंग, दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस और दिस इज एक मेल गैमेट। इन दोनों का यूनियन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन या सेकेंड फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो बना, दिस इज कॉल्ड एज पैन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो 3 यन है। ये वाला एक यन एक मेल गैमेट का, ये वाला 2 यन दूसरे सेकेंडरी न्यूक्लियस का, और ये बन गया पैन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। दिस इज द पैन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, दिस इज द पैन। और ये है सेकंड फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? सेकंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। तो भैया डबल फर्टिलाइजेशन के अपने पास 2 प्रोडक्ट बने, एक तो यहां बना जाइगोट और एक यहां बना पेन। मैं ये सब कुछ हटाता हूं और आपको वहां पे क्या क्या बना वो चीजें बताता हूं। कि यहां अभी 2 सेल्स का निर्माण हुआ, ये रही आपके एम्ब्रियो सैक, यहां बना जाइगोट और ये जो है बना पेन। नीचे के 3 एंटीपोडल्स और यहाँ की एक सिनर्जिड। तो ये कौन है भैया? ये जाइगोट है। व्हाट इज दिस कॉल्ड नाउ? जाइगोट। ये कौन है भैया? पेन। जाइगोट कितने सेल से? जाइगोट सिंगल सेल है। ये प्लॉइडी में 2n है। पेन कितने सेल है? पेन सिंगल सेल है, प्लॉइडी 3n है। आई होप यू आर गेटिंग। अब क्या होता है कि ये हमारा हुआ है, मैं
1 जून से अगला नया टॉपिक शुरू कर रहा, तब तक इसको जो है थोड़ा वाइंड अप करेंगे। तो ये हुआ है, मैं रिवीजन कर रहा। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा और पेन के आगे एंडोस्पर्म बनेगा। पेन से एंडोस्पर्म बनेगा, त्रियान, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, टूयान। आप मुझे बताओ, एम्ब्रियो किससे बनेगा? जाइगोट से। एंडोस्पर्म किससे बनेगा? पेन से। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म सीड में, बीज में होते हैं, डाइकोट के एंडोस्पर्म होता है। अब इनमें से पेड़, प्लांट्स किससे बनता है? प्लांट किससे बनता है भैया? ये प्लांट किससे बनता है? प्लांट बनता है एम्ब्रियो से। लेकिन इस एम्ब्रियो को तब तक जिंदा रखने का काम एंडोस्पर्म करता है। खाने वाला एम्ब्रियो है, खिलाने वाला एंडोस्पर्म। खाने वाला एम्ब्रियो है और खिलाने वाला एंडोस्पर्म है। अगर एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और अगर एंडोस्पर्म लास्ट तक टिकता है, बचता है, उसको खाना खिलाता है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड? एंडोस्पर्मिक सीड। तो भैया ये जो है ना, वो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो, और पेन से एंडोस्पर्म। पेन से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। ये 2 बड़े टिश्यू बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये पेन से जब एंडोस्पर्म बनता है तो स्लोली वो इस सिनेर्जिड को भी खा लेता है, 3 एंटीपोडल को भी खा लेता है, एब्जॉर्ब फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस, और इस तरह से ये भी खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता, और सिर्फ जो है वो 2 टिश्यू बचते हैं। यहाँ एम्ब्रियो बनता है और यहाँ एंडोस्पर्म बनता है। और ये जो एंडोस्पर्म है इतना भूखा है, इतना कंगाल है, इतना खाता है, मराठी में त्याला खादाड म्हणतात। मराठी में त्याला खादाड मरणाचं खातं। कोण खातं? एंडोस्पर्म। खा के लास्ट को न्यूसेलस को भी खा लेता है इसको, और लास्ट में न्यूसेलस ऐसा पेपरी फॉर्म में बच जाता है यहाँ पर। बाकी पूरा एरिया एंडोस्पर्म ले लेता है और ऊपर से एम्ब्रियो उसके अंदर घुस जाता है। तो ये जो बचे वाला जो छोटा सा ये वाला दिख रहा आपको, ये वाला दिख रहा, ये पेरिस्पर्म है। पेरिस्पर्म, बचे वाला न्यूसेलस, इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। बाकी सब एंडोस्पर्म ने खा लिया। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जो मैं आपको कल की वीडियो में डालता, क्योंकि एक साथ अभी डालूंगा तो भैया आप भी थोड़ा सा बोलेंगे सर अभी उठे है ना, और अभी इतना खाना खिला रहे, तो थोड़ा सा स्लोली मैं कल जो है वो आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकोट मोनोकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट आई विल टीच। एंड उसके बाद हम टॉपिक को बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कल के और परसों की वीडियोस के अंदर ये टॉपिक आई विल टर्मिनेट, और 1 जून से आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। शायद मेरे ख्याल से मैं बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स ले सकता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आई विल स्टार्ट। मुझे आप प्रॉमिस करेंगे, पहली चीज़ सभी बच्चों को आप ज्वाइन करेंगे। इवन जो बच्चे 12वीं में एंट्री करना चाहते हैं उनको भी ज्वाइन करो। 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने अलग से एक वीडियो दे रहा। मैं 11th के बच्चों के लिए भी वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। 11वीं के बच्चे जो 10वीं अभी एग्ज़ाम दिए हैं, आपका ऑफर्स बनता है कि उनको भी आप ज्वाइन करवाओ। यू नो बेटर, मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए आप उनको भी ज्वाइन करवाओ। और फेसबुक पर भी यू शुड बी मोस्ट एक्टिव, वहाँ पर भी एक्टिव रहो। एंड जो है ना वो मुझे आप अगर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मुझे ज़्यादा ताकत मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।